ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले। हुनर को बखूबी प्रैक्टिस किया जाता है और वक्त के साथ साथ वो मुकम्मल होता है। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। पानी जीवन है, साथ ही पानी हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। जैसे ढालों ढल जाता है, जरूरत को समझ के अपना रूप बदलता है, जब तक बहता है नया रहता है, साफ रहता है, रुक जाता है तो कभी कभी मुसीबत हो जाती है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हमें भी हर वक्त आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार हम जहाँ रुक गए बस उल्टा काउंटडाउन वहीं से शुरू हो जाता है, हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। और एनीवे जी, आजकल तो हुनर की कदर और बढ़ गई है। आइडिया जैसे संस्थान इंडस्ट्री के साथ मिलकर आपके हुनर को ऐसे तराश रहे हैं कि आप पहले दिन से ही अपने आप को साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कार बनाना हो या फिर इसरो के लिए सर्किट बोर्ड बनाने का काम हो। जी, पुरानी फिल्मों में हमने कई बार सुपरस्टार्स को मैकेनिक के रोल में देखा। राइट। पर क्या आपको पता है, थोड़ी सी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप रियल लाइफ के सुपरस्टार्स बन सकते हैं। जी। अपने हुनर को लगातार हर रोज सीखना, तराशना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही आज के वक्त की सबसे बड़ी ताकत भी है। हुनर और हिम्मत के आगे हिमालय भी छोटा पड़ जाता है। जैसे कि बछेंद्री पाल की हिम्मत के आगे एवरेस्ट छोटा पड़ गया। जी। The first woman from India to climb to the summit of Mount Everest. वाकई सिद्धार्थ, शायद इसलिए शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम। Very good. आज के एपिसोड में जानेंगे ऑटो के हुनर से कैसे आसान और ऑटोमेटिक हो रही है हमारी जिंदगी। मिलेंगे ऑटो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट जयंत दावर से। गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी बेचने से, गाड़ी बनाने में, गाड़ी के पुर्जे बनाने में आपको स्पेशलिटी स्किल्स चाहिए। साथ में देखेंगे कार डोर की बाजी आजमाते हमारे हुनरबाज। और ये पार्ट यहाँ पे गिर गया है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और हमारे नए सेगमेंट स्किल समाचार की खबरों में NSDC पार्टनर मीट में किसने कहा क्या कहा। To develop our infrastructure so that we can skill the people in a disciplined manner. और दिलचस्प श्रीकांत के नए हुनर को जानेंगे। बेसिक स्किल्स आपको सच चाहिए, कोर कॉन्फिडेंस क्या क्या है आपके पास वो चाहिए। हुनर चाहे आप में लाख हो, पर अगर उस हुनर को परखा न जाए, हीरे की तरह तराशा न जाए, तो वो हुनर हुनर कहाँ। पर अगर उसी हुनर के जरिए आपको रोजगार मिले तो हुई ना कुछ बात। तमाम संस्थाओं में से एक NSDC कुछ ऐसे ही अवसर प्रदान करता है और इसी कोशिश को कायम रखते हुए उन्होंने अपनी 7वीं पार्टनर्स मीट हाल ही में आयोजित की दिल्ली में। अगर पिछले 6 सालों पर नजर डालें तो NSDC ने लाखों लोगों को न केवल उनके हुनर से वाकिफ कराया है, बल्कि उनको रोजगार के अवसर दिखाकर उन्हें एक सक्षम नागरिक भी बनाया है। आइकॉनिक बिजनेस लीडर, सीनियर मेंबर ऑफ टाटा ग्रुप और NSDC के चेयरमैन S रामादोराई ने इस बात को बखूबी सच कर दिखाया है। तभी तो कहते हैं हर हाथ हुनर, हर हाथ रोजगार। यानी हुनर है तो कदर है। अब हर कोई कह सकता है हम हैं हुनरबाज। स्किल इंडिया मूवमेंट, हम स्किल इंडिया मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और हम हमारे सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरह वोकेशनल एजुकेशन भी एस्पिरेशनल बने। स्किल ट्रेनिंग के महत्व को बढ़ावा देते हुए इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है हमारे फर्स्ट स्किल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने।
We have got more than 6 lakhs villages in the country. हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है, लगभग 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। इसलिए हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंचकर लोगों को स्किल्ड बना सकें। एनएसडीसी ने पब्लिक प्राइवेट कंपनी को साथ लेके काम करते हुए अपने स्किलिंग टारगेट को कहीं पीछे छोड़ दिया और पिछले साल लगभग 13 लाख लोगों को 750 अलग अलग तरह के स्किल में ट्रेनिंग दी, जो न केवल एनएसडीसी के लिए बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। The initiatives taken at the Government of India level must percolate to state governments also with technical and financial assistance as much as possible. We are happy to see that quite a substantial amount number. ये देख के अच्छा लगता है कि बहुत सारे यंग लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एडवांटेज लेकर रोजगार पा रहे हैं। Place in the job spaces across the country. भारत के कुछ प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हेड जैसे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी, वॉकहार्ड हॉस्पिटल के हुजैफा खुराकीवाला एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्हीं में से कुछ नाम ऐसे हैं जो बेहद सराहनीय हैं। ILNFS एजुकेशन के RCM रेड्डी, ग्राम तरंग के डॉक्टर मुक्ति मिश्रा, आईसेक्ट के संतोष चौबे, खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की मृणालिनी खेर और यूथ फॉर जॉब की मीरा शिनॉय ऐसे ही कुछ नाम हैं। और आइए बात करते हैं एनएसडीसी की नींव कहे जाने वाले MD एंड CEO दिलीप चिनॉय से। ये जो 7वां पार्टनर्स मीट था एनएसडीसी का, इसका एक उद्देश्य ये था कि हम जो 33 लाख लोगों को 31 मार्च 2015 को स्किल करेंगे, वो लक्ष्य हम कैसे एक तरीके से अचीव करेंगे, कौन से नए पार्टनरशिप्स इस्टेब्लिश करेंगे और हम आगे जा करके जो स्किल इकोसिस्टम है उसमें क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए, उसको कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए और क्या नए इनोवेशन लाना चाहिए। लास्ट ईयर हमने 13 लाख, इस समय 33 लाख करना है, तो टारगेट तो बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए एनएसडीसी चाहता है कि जितने भी पार्टनर आए उनके हम प्रॉब्लम सुने, उनकी सक्सेसेस के बारे में पता करें, ताकि उनको हम साथ बैठ के सॉल्व कर सकें। क्रिस श्रीकांत का जलवा क्रिकेट के मैदान पर हम सब ने देखा है, पर वे भले ही खुद ऑलराउंडर ना रहे हों, पर स्किल्स हासिल करने के मामले में सभी को सीख जरूर दे रहे हैं ऑलराउंडर बनने की, और वोकेशनल ट्रेनिंग को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। और इसमें उनका साथ दे रहा है एनएसडीसी का एड कैंपेन हुनर की कदर एंड ऑफ कोर्स योर फेवरेट शो हुनरबाज स्किल टू विन। लास्ट ईयर हमने ये मिस्ड कॉल एक्टिविटी एनएसडीसी की स्टार स्कीम के तहत शुरू की थी। लोगों को एक्चुअली स्टार और एनएसडीसी दोनों के बारे में खास पता नहीं। फिर फरवरी में आई थिंक हुनरबाज भी शुरू किया एज अ सीरियल, तो उससे लोगों को ज़्यादा समझ में आने लगा इसके बारे में और कॉल बढ़े। पहले कुछ महीने में 3 से 4 हज़ार कॉल आती थी पूरे महीने में। फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑनवर्ड 1-1.5 लाख कॉल्स आने लगी महीने के अंदर। एनएसडीसी कॉल सेंटर से आप काफी जानकारी पा सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में या कौन से कोर्सेज के लिए एनरोल किया जाए, आपका सबसे नजदीकी ट्रेनिंग पार्टनर कौन है, और इन कोर्सेज को करते हुए आप स्टार स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 रुपए तक भी मिलते हैं। स्टार स्कीम पहली बार इंडिया में हुई है, ये बड़े तौर पे 1000 करोड़ की स्कीम और 13 लाख उसमें एनरोलमेंट हुए और उनका सर्टिफिकेशन हुआ, असेसमेंट हुआ, ये सब पहली बार हुआ है। नए नए ट्रेनिंग कोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के जरिए एनएसडीसी लाखों लोगों को हुनरमंद बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो उस क्वालिटी की ट्रेनिंग दे सके, जो जिस क्वालिटी की ट्रेनिंग को इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, ना केवल भारत में लेकिन विदेश में भी। वो मेरे ख्याल से एनएसडीसी ने जो अब तक काम किया है उससे वो काफ़ी उसको बढ़ावा मिला है। आज एनएसडीसी के कोर्सेज की वजह से कईयों की जिंदगी बदली है और खिली है चेहरों पर मुस्कान। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। आगे जानेंगे ऑटो इंडस्ट्री की स्पीड का हाल और इसमें स्किल की जरूरतों के बारे में। बातों में जयंत डावर से होगी हुनर की बात। गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी बेचने से, गाड़ी बनाने में, गाड़ी के पुर्जे बनाने में, हर चीज में आपको स्पेशलिटी स्किल्स चाहिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बार बार लगातार एक बार फिर हमारे शो हुनरबाज स्किल टू विन पर। सनी,
ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुलिया बना रखा है? सब सही तो है यार, फिट तो लग रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ। चेहरा देखा आईने में? रोज देखता हूँ, बहुत हैंडसम। तुम्हारे चेहरे पे ग्रीस लगा हुआ है। चेहरे पे? यहाँ नाक पे। अरे हाँ यार, वो एक्चुअली मेरे कार के एयर कंडीशनिंग का ना वो स्क्रू निकल गया था, तो उसको लगाने के चक्कर में ये सब हो गया। ओ, तो एक छोटे से स्क्रू ने तुम्हारी ये हाल बना दी? हाँ, स्क्रू होता छोटा है पर उसे लगाने में उतनी दिक्कत आती है यार। आई नो, और ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे पुर्जों के साथ मिलकर बनती है एक कार। और एक भी पुर्जा ना हो तो कार बन जाती है बेकार। एग्जैक्टली। तो सोचिए, एक कार में अगर इतने सारे पुर्जे होते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने सेक्टर्स होंगे? तो चलिए जानते हैं इन सारे सेक्टर्स के बारे में हुनरबाज स्किल टू विन के आज के इस एपिसोड। गाड़ी, अब वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, ये तो आप पर निर्भर करता है। वैसे आपको ये बता दें कि हमारे देश की माली हालत यानी कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज दुनिया का हर सेक्टर कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर ट्रैक्टर नहीं होंगे तो शायद आज खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। आज ट्रक्स हैं तो ही हर छोटी बड़ी चीज हम तक आसानी से पहुंच जाती है। दिन रात सड़कों पर चलने वाली ये बसेस न जाने कितने लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया के उन टॉप 6 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाई जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 2012 से 2013 तक 3.23 मिलियन यूनिट गाड़ियां बनाई गईं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के कई पार्ट्स जैसे व्हीकल लॉक्स, साइड मिरर और इंजन के कई छोटे बड़े पार्ट्स बनाकर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कई हुनरबाज दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपने दरवाजे सभी के लिए खोल कर रखे हैं। Skills and qualification that are required at the base level. बेस लेवल पर हमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो है 10th पास, और जैसे जैसे आपका स्किल और क्वालिफिकेशन बढ़ती है आप और ज़्यादा तरक्की करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक टेक्नीशियन को कम से कम ITI पास होना चाहिए, इंजीनियर को ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए MBA पास आउट की ज़रूरत होती है। For a management level position, a person must be an MBA. इंजीनियरिंग करे हुए लोग इस सेक्टर को डिजाइन इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका मुख्य काम है इंजन और गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स के नए डिजाइन तैयार करके उनको बनाना। एक 10th पास व्यक्ति भी चाहे तो मेहनत करके एक अच्छा ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन बन सकता है, जिसका काम है गाड़ी में होने वाली परेशानी को पहचानना और उस प्रॉब्लम का सही इलाज ढूंढना। इसी तरह 8th पास शख्स भी एक मैकेनिक के रूप में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके लोगों की खराब गाड़ियों को अपने हुनर से नई जिंदगी दे सकता है। और हर एक 5वीं क्लास पास इंसान चाहे तो डेंटर पेंटर का हुनर सीखकर पुरानी गाड़ियों को नए डिजाइन, नई रंगत और नई चमक दे सकता है। और हुनर की चमक आपकी सैलरी में भी झलकेगी। देखा आपने कितनी अद्भुत है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बिना स्किल्स के कहां संभव था कि दुनिया की 42% सीट बेल्ट्स भारत की एक कंपनी बना पाती। पर जब जज्बा हुनर से जुड़ता है तो हौसला और विश्वास खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। संधार की ऐसी ही खूबसूरती है। 1985 में महज 12 लोगों से शुरू हुई संधार कंपनी आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है, जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। Getting skilled manpower is the biggest problem that we face in the automotive industry. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर की बहुत कमी है। कंपनीज ITI में खुद ही टाई अप करती हैं, पर NSDC और ASDC के इनिशिएटिव के बाद सिचुएशन बदली है। इन संस्थाओं ने कहां स्किल मैन की जरूरत है इस बात को समझा है और उसके लिए पूरे देश भर में ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्मीद है कि अगले साल तक स्किल मैन की कमी को पूरा कर सकेंगे। So hopefully from next year you will see skilled manpower being available for the automotive industry.
संधार में फ्रेशर्स को हायर करने पर जोर दिया जाता है क्योंकि इससे उनको अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के हिसाब से ट्रेन करके आसानी से ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। जैसे ही कोई फ्रेशर्स हायर होता है हमारे यहाँ पर, तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एक डिज़र्विंग कैंडिडेट जो परफॉर्म अच्छे से करता है वो हर 2-3 साल के बाद प्रमोशन लेता है, और 8 से 9 साल के बाद वही परफॉर्मर जो है वो वर्कर लेवल से सुपरवाइजर लेवल तक ग्रो कर सकता है, और काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर कर भी रहे हैं। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भरत राम ने प्रमाणित कर दिखाया। भरत राम संधार में चाय पिलाने का काम करते थे और परिवार चलाने के लिए चाय की पत्ती भी दुकानों में बेचा करते थे। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब अपने बच्चे के फॉर्म पर पिता का काम लिखना था। तो मेरे को फील हुआ कि ये ठीक है, मुझे आगे कुछ करना चाहिए। और अपना काम लिखते हुए इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपने हुनर को बढ़ाएंगे। तो मैंने आगे जाके कंप्यूटर का कोर्स किया और 2003 में मैंने अपनी मैट्रिक परीक्षा भी पास किया। अपनी योग्यता के बल पर चाय पिलाने के साथ साथ HR डिपार्टमेंट में काम सीखना शुरू किया। इतना जल्दी उसने पिकअप किया that within 6 months he was managing the total HR ERP by himself. और आज भरत प्यून से HR एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। That time salary would be about 8,000. आज के दिन में he is earning more than 50,000 salary. आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी। प्रिंसी, तुम मेरी बात सनी, बातें हैं, बातों का क्या? क्या? अरे बातों से ही तो सब कुछ है। अच्छा? हाँ, बातें ही तो हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और मानो उसमें अगर हुनर भी शामिल हो जाए तो, और वो हो संधार टेक्नोलॉजीज के को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत दावर के साथ, तो बन जाती है हुनर की बात। जयंत जी, आपको क्या लग रहा है ये पूरा ऑटोमोटिव डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का काम जो है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखते हैं जी भारत की, पिछले कुछ वर्ष में भारत ने बहुत तरक्की की जी। और इस तरक्की में अगर मैं आपको नंबर देता हूँ जी, तो आज की जो हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है जी, वो दुनिया भर में नंबर 2 पे है। अरे वाह, क्या बात है। अगर आप हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री देखते हैं तो वो नंबर 1 है। वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, एज अ कंट्री। एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है। गाड़ियाँ अगर आप देखते हैं जी, तो गाड़ियों में हम आज 5वें नंबर पर हैं एशिया में। अच्छा। जो पिछले कुछ वर्ष में, पिछले डेकेड में बहुत तरक्की हुई है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड अ काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। साथ साथ में फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है खरीदने की जब ख्वाहिश होती है तो गाड़ी बनती भी है। बिल्कुल। फिर आपके पास आएगी। बिल्कुल। तो इसको बनाने में किस तरह के हुनर की ज़रूरत पड़ती है? आज की डेट में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है जी, उसमें करीबन 2 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। 2 करोड़। आज की डेट में जितनी हमारी आउटपुट है वो आउटपुट अगले 10 साल में करीबन 3 या 4 गुना होने की उम्मीद है। और एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो 2 करोड़ से उठ के 4 करोड़, मतलब डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अगर आप इकोसिस्टम देखते हैं तो इकोसिस्टम में अगर ट्रक ज़्यादा बनेंगे तो ड्राइवर भी उतने चाहिए। क्या बात है। अगर आप वर्कशॉप देखेंगे तो मैकेनिक भी उतने चाहिए। टोटल इकोसिस्टम तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर ये इसमें किस तरह के रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी बेचने से, गाड़ी बनाने में, गाड़ी के पुर्जे बनाने में, हर चीज़ में आपको स्पेशलिटी स्किल्स चाहिए। अगर मैं आज इंडस्ट्री से पूछता हूँ कि भाई आपका आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जी, तो उनका मानना और कहना ये है कि हमें अच्छे आदमी नहीं मिलते। और जब मैं पूछता हूँ कि अच्छे आदमी का क्या मतलब है तो वो बोलते हैं कि लोग डिग्रीज लेके आ जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, बट एम्प्लॉयबल नहीं रहते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब डिग्री से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। डिग्री से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। जो आज ऑटो इंडस्ट्री की नीड है जी, और जो अवेलेबिलिटी है मैन पावर की, वो आपस में मैच नहीं कर रही। हाँ। और इसी जगह पे आता है ASDC, जो एक NSDC की पहली स्किल सेक्टर काउंसिल है जी। में हमने
अलाइन किया है 200 ऐसे जॉब प्रोफाइल्स को जी, जिसमें हम कह रहे हैं ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब कोई कहता है कि जी मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, हमने उस सब के लिए स्टैंडर्ड बनाया पूरे भारत भर में। आज की डेट में मेरे ख्याल नंबर वो 400 के ऊपर है ट्रेनिंग सेंटर का, और ये और ये नंबर जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा अगले 2 या 3 साल में। अच्छा, तो हमें ये देखना है कि जो हमारे नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें हम कैसे लोगों को वो तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इंडस्ट्री बोले अरे ये आदमी ASDC का सर्टिफाइड आदमी है जी, इसको मैं 1 मिनट में ले लूँ। हाँ। ASDC ये कह रहा है कि हर इंडस्ट्री को हम हमारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। हम उन्हें अपने मॉड्यूल देने को तैयार हैं, हम उन्हें अपनी फैकल्टी देने को तैयार हैं। नॉट ओनली दैट, जो आप एज इंडस्ट्री ट्रेन करोगे लोग, उनको हम सर्टिफाई करने को भी तैयार हैं। ये जो भी खर्चा होता है ट्रेनिंग में जी, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज ए ब्लू कॉलर वर्कर, क्या उम्मीद है आपको कि वो ये जो ट्रेनिंग का पैसा है कितनी जल्दी वो वापस कर सकेंगे? मेरे ख्याल से मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार हो सकती है। क्या बात है। और कई कंपनियों में तो इसका मैक्सिमम लिमिट 1 लाख को भी क्रॉस कर गया महीने की सैलरी। 1 लाख महीने ब्लू कॉलर वर्कर को मिल सकता है? मिल सकता है, मिल रहा है, मिल रहा है। ऑफ कोर्स उनकी सीनियरिटी है, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री में इंसेंटिव स्कीम्स काफ़ी हैं। मगर अगर मिल रहा है तो किस क्षेत्र में मिल रहा है? अक्रॉस। सीनियरिटी का मतलब ये है कि उन्होंने कंपनीज में बहुत फ्लेक्सिबल पोजीशंस पे काम किया, मतलब 5-7 साल करने के बाद 10-12 साल। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह वहाँ तक हो सकती है अगर आप कामयाब। जी 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 जी। आज की डेट में हर एप्लीकेंट को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं या आपका जिस काम में भी इंटरेस्ट है उसमें आप हमारे लोकल जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए, ASDC के थ्रू या डायरेक्टली आप उसमें ट्रेन कीजिए, हमारी सर्टिफिकेशन कैरी कीजिए और स्कीम की वजह से आपकी ट्रेनिंग फ्री भी हो सकती है। ये ऐसे और बढ़िया क्या हो सकता है। और आपकी जब ये ट्रेनिंग होती है कंपनी तो एक तो इंडस्ट्री आपको इमीडिएटली अब्सॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल। दूसरा, आपकी स्टार्टिंग सैलरी विद दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग तो 10,000 रुपए तो आप कंफर्म समझिए। तो जयंत जी, हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ये जो है एक सपना पूरा हो हर हिंदुस्तानी का, कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ गाड़ी जोड़े और गाड़ी बनाने वाला जो है वो फले और फूले। हुनर की बाजी में खुलेगा दरवाजा और मिलेगा हुनरबाज, और हुनर के कूल परंपरा का एक नायाब उदाहरण गुरुकुल। हेलो, हाय, हेया, व्हाट्सअप। एक्चुअली इन सब चक्करों में हम हमारे संस्कार भूल गए हैं। नमस्कार, ये है भारतीय संस्कृति जो कि गुरुकुल के समय से चली आ रही है। और जब हम बात करते हैं गुरुकुल की, तो ये ना सिर्फ हमें शिक्षा देता था बल्कि संस्कार, जीने का सलीका और मानवीय संबंधों को भी सिखाता था। बस कुछ ऐसी धरोहर को संभाले हुए है बेंगलोर में स्थित टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स का ये अनोखा गुरुकुल। यहाँ पर पत्थरों को तराश कर शक्ल दी जाती है हीरो की, जिन्हें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हुनरबाज के नाम से जानते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर के साथ मिलकर ऑटो इंडस्ट्री के हुनरमंदों को इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार स्किल्ड करने का काम कर रहा है। टोयोटा 2000 में प्रोडक्शन चालू किया था, पॉलिश व्हीकल बनाया था हम लोग। टोटल प्लांट कैपेसिटी हमारे पास 310,000 व्हीकल्स बना सकते हैं साल में। कम से कम 6,000 लोग इधर काम करते हैं। टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आज हमारे देश के 14 शहरों में टोयोटा गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने ये गुरुकुल एस्टैब्लिश किया, जिधर हम लोग जो ITI स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं उनको स्किल अप करते हैं। यहाँ 16 से 18 साल के स्टूडेंट्स को हाईटेक और एडवांस ट्रेनिंग देकर उनके हुनर को ग्लोबल मार्केट के अनुसार निखारा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद TKM इन हुनरमंद स्टूडेंट्स को जॉब भी दे रहा है। और ऐसे ही एक हुनरमंद हैं जितेंद्र नाथ। मैं चामराजनगर में ITI किया हूँ। मैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में प्लांट 2 में असेंबली शॉप में काम करता हूँ।
आफ्टर माई ITI मैं डायरेक्टली गुरुकुल गया, तो उधर व्हीकल असेंबली एंड फंडामेंटल स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द व्हीकल मेरे को कंप्लीट ट्रेनिंग मिला। जितेंद्र TKM में जॉब तो करते ही हैं, साथ ही उन्होंने अपने शानदार हुनर की बदौलत यहाँ होने वाले कॉम्पिटिशन्स में कई मेडल्स भी जीते हैं। मेरे को गोल्ड मेडल मिला इन TKM लेवल में, और मुझे टोयोटा ने थाईलैंड भेजा एशिया पैसिफिक लेवल ग्लोबल लेवल के लिए स्किल कॉन्टेस्ट में, उधर मुझे सिल्वर मेडल मिला। देखा आपने, अगर कोई इंसान चाहे तो वो जितेंद्र नाथ की तरह अपने हुनर के जरिए सिर्फ अपना फ्यूचर ही नहीं बना सकता, बल्कि अपने हुनर का परचम पूरी दुनिया में भी लहरा सकता है। सोचिए आपके पास एक लंबी सी गाड़ी है सनरूफ टॉप वाली, चिलिंग AC है और वूफर सिस्टम है जिसको सुनते ही आपके कान फट सकते हैं, और आप जाना चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव पर उस गाड़ी में दरवाजे ही नहीं, तो क्या करोगे? नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के इस गुरुकुल में, जहां पर होने वाली है हुनर की बाजी। स्टार्ट। इस रेड रिबन के गिरने से शुरुआत होगी इस टास्क की। सबसे पहले कंटेस्टेंट्स को सेफ्टी गियर्स को लेना है, उसके बाद फिटिंग इक्विपमेंट से कार डोर एक्सेसरीज को फिट करना होगा ब्लैंक कार के दरवाजों पर, और लास्ट में एंड पॉइंट पर रखी हुई येलो कैप को पहनकर ऐलान करना होगा अपने टास्क के कंपटीशन का, और जो सबसे कम समय में और परफेक्शन के साथ खत्म करेगा वो होगा इस टास्क का विजेता। हमारे मेंटर मिस्टर प्रशांत जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मेजर करेंगे कि कितने मिनट्स में उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। ये है वो 5 हुनरबाज जो इस टास्क में कंपीट करने वाले हैं। मेरा नाम नंजया है। मेरा नाम गुरुमूर्ति है। माय नेम इज मंजुनाथ। आई एम प्रसन्ना। मेरा नाम सुधाकर है। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉपवॉच की टिक टिक के स्टार्ट होते ही मंजिया दौड़ पड़े हैं इस जंग के लिए। जादुई रफ्तार के साथ सेफ्टी गियर्स के बाद अपनी फिटिंग इक्विपमेंट्स लेकर मंजिया पहुंच गए हैं इस मेटल के पीस के पास, जिसको अपने हुनर से इनको कार के दरवाजे में तब्दील करना है। मंजिया जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, मंजिया की रफ्तार टोयोटा की किसी कार से कम नहीं है। पर ये क्या, इस रफ्तार में मंजिया ने अपना संतुलन खो दिया है। lose 2 points for that part drop. अच्छा, जब भी आप पार्ट ड्रॉप करते हैं तो आपके 2 मार्क्स कट जाते हैं। ये अभी की सिलेंडर लगा रहे हैं जिससे चाबी डाल के हम खोलते हैं लॉक। एक बार 2 पॉइंट्स खोने के बाद अब मंजिया थोड़े इत्मीनान से काम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हुआ इन्हें? 5 मिनट्स हो गया अभी। ये मिरर लगा रहे हैं अभी। 7 मिनट 59 सेकेंड्स। गुड, कम ऑन, यस। हो गया। क्या बात है, इनका ये यहाँ से डोर फिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। गुड। 1 2 3 स्टार्ट। वैसे टास्क तो कार डोर बनाने का है, मगर इसके पीछे सबसे बड़ी बात छिपी है कि ये हुनरमंद लोग कार के दरवाजे बनाते बनाते अपनी किस्मत के दरवाजे भी खोल रहे हैं। और ये दरवाजे का हैंडल लगा रहे हैं यहाँ पे। हैंडल वर्किंग ओके। ये देखिए यहाँ पे ट्विस्ट हो गया है जिसकी वजह से उनको फिर से लगाना पड़ेगा। ये अली बाबा ने तो खुल जा सिमसिम बोलकर आसानी से खजाने का दरवाजा खोल लिया था, पर यहाँ बन जा सिमसिम बोलकर ये दरवाजा नहीं बनेगा। इसके लिए गुरुमूर्ति को अपने हुनर के गुरु मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। और इनका टास्क हो गया है खत्म। कोशिश तो अच्छा था, कोशिश अच्छा था, लेकिन फिर भी 2 डिफेक्ट हो गया है। मतलब 2 चीजों के लिए इनका नेगेटिव मार्किंग हुआ है। स्टार्ट। अब अपनी किस्मत का दरवाजा बनाने की बारी है मंजुनाथ की। मंजुनाथ के हौसले कितने बुलंद हैं ये उनकी रफ्तार से ही पता चल रहा है। और ये डोर हैंडल लगाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही जल्द मंजुनाथ ने हैंडल लॉक फिट कर दिया है, पर इस टास्क के रिजल्ट में ये किस नंबर पर फिट होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बहुत ही फास्ट कर रहे हैं। इन्होंने चेक भी किया है कि मेरा ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा है। यस, कम ऑन, cheer up.
विंडो ग्लास, साइड मिरर लगाने के बाद फाइनली दरवाजे के पैनल को पैक कर दिया है। अभी तक जो कंटेस्टेंट किए थे उसको कंपेयर करके देखा तो कोई भी मिस्टेक नहीं है इसके। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने बहुत तेज काम किया है और फिर भी एक भी मिस्टेक नहीं हुई इनसे। चलिए अब देखते हैं अगले हुनरबाज प्रसन्ना की काबिलियत को। चलिए फटाफट सेफ्टी गियर्स पहनिए, लगाइए फटाफट चलिए। फिटिंग इक्विपमेंट्स के साथ जिस तेजी से प्रसन्ना काम कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि ये बाकी के पार्टिसिपेंट्स को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। 2 मिनट्स एंड 5 सेकंड मिडवे पे हैं हम। प्रसन्ना की रफ्तार बता रही है कि इनकी जैसे रफ्तार में कार गेट कंप्लीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माय गॉड, बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। यस, कम ऑन। और ये टास्क फिनिश। वेरी एक्यूरेट, इसने सबसे आगे। अभी एक और कंटेस्टेंट बाकी हैं हमारे, आपके ही मित्र हैं, आप ही बुलाइए उन्हें। सुधाकर, ऑल द बेस्ट। पर एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है, बिल्कुल स्माइल के साथ अपना सारा काम कर रहे हैं। पर हंसते हंसते दरवाजा कितनी जल्दी में बनेगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुधाकर की स्पीड दूसरे लोगों के मुकाबले कुछ धीमी लग रही है। पर बस यही बाकी था, हो गई इनसे पहली गलती। और ये पार्ट यहाँ पे गिर गया है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। सामने रखे फिटिंग इक्विपमेंट्स सुधाकर को नजर नहीं आ रहे हैं, पर हमको नजर आ रहा है कि ये कंपटीशन सुधाकर को जीतना बहुत मुश्किल है। पर उनके साथी टेक्नीशियन उनकी अच्छी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुधाकर के काम करने के अंदाज को देखकर लगता है दरवाजा टाइम पर बने या नहीं, पर ये अपने साथियों का मूड जरूर खुश कर देते होंगे। Come on, you can do it. चलो। देर से ही सही, पर सुधाकर ने हंसते हंसते अपने टास्क को पूरा ही कर लिया। थोड़े नर्वस थे। अच्छा। फिर भी नेगेटिव पॉइंट भी है, देखेंगे बाद में। अब इस टास्क का विनर कौन बनता है ये तो एंड रिजल्ट्स पर ही पता चलेगा, पर एक्साइटेड तो हम भी हैं, एक्साइटेड तो आप भी हैं जानने के लिए कौन बनेगा विनर और कौन है सबसे बड़ा हुनरबाज। घड़ी आ गई है हमारे रिजल्ट्स जानने की, और चलिए अब बुलाते हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजू केतकाले जी को। वेलकम टू अवर शो सर। तो अब बारी है इस पूरे टास्क के विनर का नाम जानने की। वो आदमी जिसने इस टास्क को सबसे कम टाइम में खत्म किया, और वो भी सबसे ज्यादा एक्यूरेटली। Contestant number 1 Nanjaya, it took 9 minutes 17 seconds. Gurumurthy, it took 8 minutes 3 seconds. Manjunath, it took 7 minutes. Sudhakar, it took 8 minutes 13 seconds. Finally, Prasanna, it took 5 minutes 4 seconds. कुछ देर में जानेंगे श्रीकांत के नए स्ट्रोक के बारे में। We want every person in India to be employable. Number 2, I want everybody to be a great achiever. और NSDC पार्टनर मीट के विचारों को जानेंगे स्किल समाचार में। हीरे की परख उसी को होती है जो उसे तराशना जाने। NSDC ऐसी एक संस्था है जो लोगों के हुनर को परखता है और उसमें जान डालता है ताकि वो रोजगार लायक बने। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए NSDC ने अपनी पार्टनर्स मीट आयोजित की हाल ही में दिल्ली में। मकसद यही कि उन लोगों के हुनर को सामने लाया जाए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, फिर भले ही आप डिसेबल क्यों ना हो। NSDC के मंच पर से डिसेबल लोगों के स्किलिंग की बात जब रखी गई तो यही बात पुख्ता होती गई। इंडिया में 70 मिलियन लोग हैं जिनको कुछ न कुछ प्रकार की डिसेबिलिटी है। ये जो हैं लोग, जब भगवान कुछ कम देता है तो एक फैकल्टी ज्यादा गुण दे देता है। मेरा खुद एक एक्सपीरियंस था जब मैं एक कंपनी में गई थी जहाँ पे 100 लोग थे एक कमरे में और सभी ने अपने ईयरफोन्स लगाए हुए थे। और जब मैंने वो ईयरफोन्स लगा के सुना तो उसमें टोटल गिबरिश, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज एज इफ समबडी बहुत फास्ट जैसे बोलते हैं, जो नॉर्मल पर्सन को नहीं सुनाई देता है। लेकिन जो डिसेबल था उसको हर इंस्ट्रक्शन मिल रहा था।
इस कम्युनिटी को भी देखें, इनमें क्या स्पेशल एबिलिटी है, वो उसको पहचानने की कोशिश करें, वो ढूंढें और उस एबिलिटी को लीवरेज करके इनको मेन स्ट्रीम करें। वहीं सार्थक एनजीओ के जितेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने अपनी आंखें गंवाकर भी हम लोगों को एक नई दृष्टि दी है। Initially, we started programs for people with blindness. I think we started a program called MTVI, and then later on we started for other disabilities, people who are hearing impaired and people who are physically challenged. आदमी की पहचान उसके हुनर से होती है, फिर उसकी डिसेबिलिटी रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के मैदान में काम आने वाले स्किल्स किस तरह आपके करियर के स्किल्स बन सकते हैं और कैसे क्रॉस स्किलिंग आपको आपकी जिंदगी में सफल बनाता है? जानते हैं श्रीकांत से। श्रीकांत जी, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द नेशन। आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोग शायद ये जानते नहीं हैं कि आपका बहुत एक सक्सेसफुल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है और आप चेयरमैन हैं अपने NSDC के स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के भी। इन द एरिया ऑफ टारगेट स्किल्स भी कर सकता है, कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स भी कर सकता है और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी कर सकता है। अच्छा, इसकी महत्वपूर्णता क्या है? खेलने के लिए आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए जी। और जो दूसरी बात है, क्रिकेट खेलने के लिए पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, जैसा हमारा वीरेंद्र सहवाग है जी। और पैशनेट अप्रोच चाहिए क्रिकेट खेलने चाहिए, जैसा जुनून चाहिए। मगर जुनून ही काफ़ी नहीं होता है, उसको तराशना पड़ता है। यू हैव टू होन योर स्किल्स। बेसिक स्किल्स आपको सब चाहिए, वो कोर कॉन्फिडेंस क्या क्या है आपके पास वो चाहिए। क्रिकेट जस्ट 95% मेंटल, 5% फिजिकल। आपके साथ टैलेंट हो सकता है, बट बाद में वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसा खेल सकता है। वो आप इतना मिलियन व्यूअर्स है, इतना मिलियन करोड़ का व्यूअर्स दिख रहा है आपका बैटिंग, कैसा वो उस टाइम में परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए इंटरेस्टिंग थॉट इन द सेंस दैट फाइनली इट्स हियर इन द माइंड। किसी को भी ये चाहिए। आप अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है, IT वाला भी हो सकता है, कुछ भी सेल्समैन भी हो सकता है। बट बियॉन्ड द पॉइंट, यस द बेसिक स्किल आपके पास है, बट वो डिफिकल्ट सिचुएशन में, स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे हैंडल करेगा, और यू वांट टू हैव अचीव टारगेट्स, जल्दी टारगेट्स अचीव कर दे कैसा करेगा। किधर का आपको अंग्रेजी भी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं आपका कस्टमर कौन है, और इंग्लिश में उनको भी थोड़ा कन्विंस करना चाहिए। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब चाहिए। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन से फिर इनका फ्यूचर क्या होगा? तो अच्छा मालूम है मैं अच्छा प्लम्बर हूँ, बट दोनों एक सब ऑलराउंड क्वालिटीज आ सकता है, तो वो क्यों प्लम्बर, ही कैन बिकम प्लम्बिंग कंपनी हो सकता है ना, ही कैन बिकम MD ऑफ प्लम्बिंग कंपनी। सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते हैं श्रीकांत। नहीं, यू कैन बी अ बिजनेसमैन, बट आपको क्या बोल सकता है, व्हाट यू कैन कमांड अ बेटर रेट। यू कैन कमांड अ बेटर रेट। अच्छा रेट भी आपसे मिलकर सकता है, जरूरी नहीं है कि अच्छा बिजनेस भी आ सकता है। स्किल डेवलपमेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से समझाते पढ़ाते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है careerstrokes.com। और ये कहाँ पे, अगर किसी को careerstrokes.com में आपके साथ कोई ट्रेनिंग करनी हो तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? और हमारा वेबसाइट careerstrokes.com है। प्लीज टेल मी एज एन NSDC पार्टनर आपका क्या खास रोल होगा? वी वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू बी एम्प्लॉयबल। वो ड्रीम है, सबका ड्रीम है, हमारा देश का ड्रीम है, प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, नंबर 1। नंबर 2, I want everybody to be a great achiever. Wow. And I wish you just the very best in this particular thing. बनिए हुनरबाज, हुनर है तो कदर है। वाकई ऐसी संस्थाओं को हमारा सलाम, जो ऐसे लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है जिन्हें रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले 6 सालों में NSDC के साथ कई संस्थाएं जुड़ी, क्योंकि इन सभी का मानना है कि अनेकता में एकता है और स्किल सीखने में सफलता। इसीलिए NSDC ने सबसे बेहतरीन पार्टनर्स को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया, जिसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग पार्टनर अवार्ड मिला पैन IIT को, बेस्ट सेंटर का अवार्ड मिला ग्राम तरंग को, मोस्ट कंप्लायंट पार्टनर का अवार्ड मिला कुशल क्रेडाई को, मोस्ट सस्टेनेबल इनिशिएटिव का लेबर नेट को, और द बेस्ट पार्टनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से IL&FS को नवाजा गया। जब NSDC के सारे पार्टनर्स इकट्ठा आते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि सबका साथ हो तो सबका हुनर हो, क्योंकि अगर हुनर है तो कदर है। सच में अगर सभी संस्थाएं एकत्रित हो जाएं लोगों को देश के कोने कोने में रोजगार दिलाने में, तो देश की कामयाबी की कोई सीमा न रहे।
बड़ा ही क्लासिक सवाल पूछा था, एक क्लासिक कार के बारे में। सवाल था कि ऐसी कौन सी कार है जिसका निर्माण 2014 में कई साल के राज के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्बेसडर। हिंदुस्तान मोटर्स ने हमारे देश में एम्बेसडर कार का निर्माण 1958 में शुरू किया। वेस्ट बंगाल के उत्तर पारा में इस कार का प्रोडक्शन प्लांट डाला गया, जो कि हमारे देश की पहली कार फैक्ट्री बनी। एम्बेसडर कार एक्चुअल में ऑक्सफोर्ड की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मॉरिस मोटर लिमिटेड का नया और एडवांस्ड रूप था। हमारे देश के नेताओं से लेकर अभिनेताओं और खास से लेकर आम आदमी तक ने इस जबरदस्त एम्बेसडर कार को सिर्फ अपनी सवारी ही नहीं बनाया, बल्कि इसको परिवार के एक खास सदस्य का दर्जा दिया। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं कर्नाटका की लतीफा शाह, जो हमें लिखती हैं। मैंने जब से ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है, मुझ में अपने परिवार के सपने पूरे करने की चाह जगी है। सुधा जी, आपको याद है बचपन में हमें एक वाक्य दिया जाता था और पूछा जाता था कि इस वाक्य में किस देश का नाम छिपा है? जैसे मोहन जा पान लेकर आ। ओह, अच्छा, ये तो बहुत आसान है। कहीं ये तो आपका आज के हफ्ते का सवाल तो नहीं है रेणुका जी? नहीं सिद्धार्थ जी, जापान लेकर आ में जापान देश का नाम तो साफ समझ में आ रहा है। जी जी। पर मेरा सवाल है, हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जिसे जापानीज जोन कहा जाता है? आज का सवाल है, हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जिसे जापानीज जोन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मुन्नार, ऑप्शन बी नीमराना, ऑप्शन सी मिजोरम। इस हफ्ते आपने थोड़ा सा पेचीदा सवाल पूछ लिया है रेणुका जी। देखिए ना, हमारे देश के राजपूत योद्धा बहुत मशहूर है ना? जी बिल्कुल। और जापान के सामुराई वॉरियर्स भी। दोनों हाथ से हाथ मिला के काम करें तो क्या बात हो। अच्छा, अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर मैदान मार लें शायद। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 22 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। प्रिंसी, इतना कुछ सीखने के बाद मैंने तय कर लिया है कि मैं एक कार की कंपनी खोलूंगा। वाह, क्या बात है। 1 लाख की कार तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो तुम क्या कमाल करने वाले हो सनी? अच्छा, हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, सोलर एनर्जी है ना, उस पे चलने वाली कार बनाऊंगा। हे, कुकिंग ऑयल से चलने वाली कार के बारे में क्या ख्याल है? नॉट अ बैड आइडिया यार। है ना? हाँ यार, सॉलिड। वैसे उसका इन्वेंशन भी हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं, सब चीज का इन्वेंशन हो चुका है। वैसे किसी ने बहुत खूब कहा है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में कब कौन क्या कमाल दिखा दे, किसे पता। एब्सोल्युटली। और वो दिन दूर नहीं जब विश्व के सबसे पहली पानी और हवा में चलने वाली गाड़ी का इन्वेंशन होगा। जी बिल्कुल, पर इसमें आपका योगदान कितना होगा? आपकी स्किल्स क्या कमाल दिखा सकती है, ये सोचा है कभी आपने? सोचिए। और हम हाजिर होंगे अगले रविवार लेकर हुनरबाज का एक नया एपिसोड लेकर, बहुत सारी नई तकनीक, स्किल्स और इनोवेशंस। तब तक के लिए खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और संडे है, मजे करिए। देश भर में ITI के 11,000 संस्थान जो मदद कर रहे हैं इंडिया को हुनरबाज बनाने में। थोड़ी सी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप रियल लाइफ के सुपरस्टार्स बन सकते हैं। साथ ही जानेंगे हुनर को प्रमोट करने में कैसे संपूर्ण योगदान दे रहा है DGENT, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो ITI के पास आउट हैं वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में
का सही आप मतलब आंसर ढूंढे। फिर से चलिए। तब रुक ही गए हैं तो मैं एक लाइन पहले से लेती हूँ। चलो चलो इस सवाल इस ऑप्शन से इस सवाल का उत्तर है 2.5 करोड़ आंसर का आंसर कैसे ढूंढूं? हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।